and kids। और फिर सब पक्षी मिलकर उस छोटी सी चिड़िया को उस जंगल से निकाल देते हैं। वो चिड़िया अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर एक ऐसी दिशा की तरफ जा रही थी जिसका उसे पता ही नहीं था। टोनी चिड़िया उड़ते उड़ते उन सब पक्षियों के बारे में ही सोच रही थी। वो सब पक्षी कितने जालिम थे, उन्हें बिल्कुल भी दया नहीं आई मेरे इन छोटे छोटे बच्चों पर। हमें केवल इसलिए निकाल दिया कि कहीं मेरे बच्चे उनका भोजन न खा लें। वह छोटी चिड़िया बहुत थक गई थी, परंतु वह तब भी उसी दिशा में उड़ती रही। आखिरकार वह सागर के पास पहुंच जाती है। वह वहां देखती है कि सागर के बीच एक द्वीप है जहां बहुत सारे फल हैं, परंतु वहां कोई दूसरा पक्षी नहीं रहता था। ये सब देखकर वह बहुत खुश होती है और फिर टोनी चिड़िया उसी द्वीप पर अपना एक सुंदर सा घर बनाती है और खुशी खुशी अपने बच्चों के साथ रहने लगती है। समय गुजरता गया और फिर कालू कौवे और गोवी कौवी वाले जंगल में सूखा आ जाता है। सभी पक्षी बहुत परेशान थे। तोते, सूखा उस मनहूस चिड़िया के कारण आया है। उसने अपना जंगल तो सुखा दिया और जाते जाते हमारा जंगल भी सुखा गई। बड़ी मनहूस चिड़िया थी। भगवान, ऐसे मनहूस पक्षियों से हमें बचाना। गौरी, वो बहुत अच्छी चिड़िया थी। मुझे तो ऐसा लग रहा है यदि वो हमारे बीच होती तो कभी हमारे जंगल में सूखा न आता। तोते भैया, अब आपस में लड़ने से कुछ फायदा नहीं। हमें अब फैसला लेना होगा कि हमें आगे क्या करना है। हम ऐसा करते हैं, पास वाले जंगल में चले जाते हैं। यदि हम इसी जंगल में रहे तो भूख से मर जाएंगे। मेरा कालू सही कह रहा है, हमें पास वाले जंगल में जाना चाहिए। परंतु गौरी, वहाँ कौन सा किसी ने हमारे लिए भोजन रख रखा है। तू चुप कर जा मोटी नाक वाले तोते। इसके अलावा है कोई दूसरा उपाय तेरे पास? तोते भैया, गौरी और कालू सही कह रहे हैं। अब यहाँ रहने से कोई फायदा नहीं है। अच्छा यही है कि हम सब उस जंगल में जाएं। और फिर वो सभी पक्षी दूसरे जंगल की तरफ चल देते हैं। वो पूरा दिन उड़ते हैं और फिर शाम हो जाती है और फिर रात को पास वाले जंगल में जाते हैं। सुनो साथियों, आज की रात हमें पेड़ पर ही गुजारनी होगी, क्योंकि अब घर बनाने का समय तो है नहीं। जब सुबह होगी हम तब अपना अपना घर बना लेंगे। वो सब आपस में बातें कर ही रहे थे कि तोते की नजर सामने पेड़ के नीचे पड़ती है जहाँ कुछ पौधे चने के थे। वो सामने देखो, वहाँ कुछ चनों के पौधे हैं। चलो हम सब मिलकर चने खा लेते हैं। मुझे तो भूख भी बहुत ज्यादा लगी हुई है। बड़े उल्लू जी, मैंने देखा है, मैंने छुपकर देखा है कि कुछ पक्षी आए हैं इस जंगल में और वो सब बातें भी कर रहे थे कि वो कल यहाँ अपना घर भी बनाएंगे। बड़े उल्लू जी, हमें भगाना होगा उन्हें। ये जंगल हमारा है और मुझे तो पक्षियों के शोर में नींद भी नहीं आती। हम कल तक इंतजार करते हैं और फिर जैसे ही वो सुबह अपना अपना घर बनाएंगे, हम रात को जाकर उनका घर गिरा देंगे और फिर वो ऐसे डर कर भाग जाएंगे। कबूतर यार, ये गौरी और कालू तो है ही जालिम। तुम भी इनके साथ मिल गए और इनके जैसे हो गए। तुमने भी कोई कसर नहीं छोड़ी उस मासूम सी चिड़िया को जंगल से निकालने में। बस कर यार, मुझसे गलती हो गई। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हमने जो उसके साथ किया, हमें उसकी सजा मिल रही है। मैं सोई नहीं हूँ, जाग रही हूँ, सुन रही हूँ तुम सबकी बात। अगर इतना ही प्यार था उस चिड़िया से तो चले जाते तुम भी उसके साथ ही और फिर मरते उसके पीछे वीरानों में, मनहूस चिड़िया कहीं की। गौरी, अब हम कौन सा पहाड़ों में घूम रहे हैं, अब भी तो वीरानों में ही मर रहे हैं। इतना कह के तोता खामोश हो जाता है और फिर रात गुजर जाती है।
और सुबह हो जाती है और फिर सब अपने अपने काम में लग जाते हैं और अपने अपने घोंसले बना लेते हैं। मम्मा मम्मा, क्या हमारा इस दुनिया में और कोई नहीं है? नहीं बेटा, तुम्हारे पापा तो तभी गुजर गए थे जब तुम इस दुनिया में आए भी ना थे। बच्चों, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत दुख देखे हैं। मुझे आज भी वो रात याद है जब एक कौवे और कौवी ने मुझे अपने जंगल से निकाल दिया था। मम्मा मम्मा, वो कौवा और कौवी बहुत गंदे थे। मम्मा, उन्होंने हमें जंगल से क्यों निकाल दिया था? बेटा, उन्हें यह डर था कि कहीं हम उनका भोजन ना खत्म कर दें। लेकिन मम्मा, जंगल तो सबका एक होता है ना। और मम्मा, हमें तो मुसीबत में दूसरों की मदद करनी चाहिए ना मम्मा। मेरे बच्चे कितने बड़े हो गए हैं और कितनी समझदारी भरी बातें करते हैं। बेटा, तुम अपनी जिंदगी में सबकी मदद करना और कभी भी किसी दूसरे पक्षी से नफरत ना करना। और फिर रात हो जाती है और वो सब सो जाते हैं। दूसरी तरफ कालू कौवा, गोरी कौवी, तोता, कबूतर, वो सब अपने अपने घोंसलों में सो जाते हैं। बड़े उल्लू जी, वो सब पक्षी सो गए हैं और उन्होंने आज घोंसले भी बना लिए हैं। हम बनवाते हैं उन्हें हमारे जंगल में घोंसले। चलो बड़े उल्लू जी, भगाएं उन्हें यहाँ से। और फिर वो सारे उल्लू उन पक्षियों के घोंसले गिराने चले जाते हैं। उठो काले कौवे और काली कौवी, कैसे मजे कर रहे हो हमारे जंगल में। ये जंगल हमारा है और भागो यहाँ से। कौन हो तुम और तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ऐसे बोलने की? मेरा नाम काली कौवी नहीं, गोरी कौवी है। इतनी सुंदर कौवी को काली कौवी कहते शर्म नहीं आती? अभी बताते हैं हम कौन है। और फिर वो उल्लू उनका घोंसला गिरा देते हैं। कालू, कैसे बैठे हो चुप करके? क्या तुमने अपनी चोंच में दही जमा रखा है? मुकाबला करो इनका। तुम्हारी गोरी को इन्होंने काली कौवी कहा है। मुझे मरने का कोई शौक नहीं है। अरे, मैं तो तुमसे मुकाबला नहीं कर सकता, इन उल्लुओं से कैसे मुकाबला करूंगा। और फिर वो उल्लू तोते का घोंसला गिरा देते हैं और कबूतर को तो घोंसले के साथ ही नीचे गिरा देते हैं। वो सब डरते डरते एक साथ जमीन पर बैठ जाते हैं। तुम सब पक्षी कान खोलकर सुन लो। यदि हमें सुबह तुम में से एक भी पक्षी यहाँ नजर आया तो हम उसे जान से मार देंगे। हमारा परिवार बहुत बड़ा है। यदि यहाँ हमारा परिवार आ गया तो नोच नोच कर खाएंगे वो तुम सबको। तुम्हारे लिए यही अच्छा है, तुम यहाँ से चले जाओ। ऐसा कहकर वो सारे उल्लू वहाँ से चले जाते हैं। मुझे तो इन उल्लुओं से बहुत डर लगता है। कितने जालिम है ये और कैसे कह रहे हैं हमारा जंगल जैसे इनके बाप का हो जंगल। जिस जंगल से तुमने चिड़िया को निकाला था वो कौन सा हमारे बाप का था? ये सब उसी जुल्म का बदला है जो तुमने उस छोटी चिड़िया के साथ किया था। गोरी कौवी खामोश रहती है। शायद उसे महसूस हो गया कि उसने उस चिड़िया और उसके बच्चों पर बड़ा जुल्म किया था। अब चलो यहाँ से, अगर वो उल्लू यहाँ आ गए तो मार ही देंगे हमें। लेकिन अब तो रात है, ऐसी रात में हम कहाँ जाएंगे? बस पहले तो यहाँ से निकलो। जाएंगे कहाँ ये सब बाद में देखा जाएगा। और फिर वो सब रात को ही चल देते हैं। और फिर वो सब उड़ते उड़ते सागर की तरफ चले जाते हैं। उन्हें कुछ पता न था कि वो सब किस दिशा में जा रहे हैं। और फिर थक हार कर वो एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। वो सब बैठे ही थे कि गहरे बादल छा जाते हैं और तेज बारिश शुरू हो जाती है। अब मरेंगे हम ऐसी बारिश में। हमारे पास ना तो घर है और ना ही भोजन। और फिर अचानक से कबूतर को एक घर की तरफ से रोशनी आती हुई दिखाई देती है। दोस्तों, वो देखो सामने, वहाँ एक सुंदर घर है। शायद वो पक्षी हमारी मदद करे। हम सब उसके पास जाते हैं। और फिर सब उस घर की तरफ चल देते हैं। और फिर गोरी कौवी घर का दरवाजा खटखटाती है। मम्मा, ये इतनी रात गई, कौन आ गया हमारे घर? यहाँ तो कोई पक्षी भी नहीं रहता। दरवाजा फिर से बजता है। मैं अभी देखती हूँ बेटा, शायद कोई इतनी तेज बारिश में मुसीबत में है। कौन?
कौन है बाहर? हम सब बड़ी मुसीबत में हैं। हम मर जाएंगे बारिश से और भूख से। हमें आज की रात अपने घर में रख लो। बच्चों, मुझे तो ये आवाज कुछ सुनी सुनी लग रही है। फिर टोनी चिड़िया अपने घर के बाहर आती है, जिसे तोता, कबूतर, कालू कौवा, गोरी कौवी सब देख के हैरान रह जाते हैं, क्योंकि यह वो ही चिड़िया थी जिसे उन्होंने जंगल से बाहर निकाल दिया था। अरे आप सब यहाँ, आप सब कैसे आए यहाँ और इतनी बारिश में? और मेरा दोस्त तोता भी? तोते को देखकर चिड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और तोता भी रोने लग जाता है। तोते भैया, मुझे आज भी अच्छे से वो रात याद है जब आपने मुझे अपने घर में रखा था और फिर मुझे अमरूद भी दिया था खाने को। टोनी, मैंने तुझे बहुत याद किया, लेकिन उस वक्त मैं मजबूर था, मुझे माफ कर दे। आप सब अंदर आ जाएं। और फिर सब टोनी चिड़िया के घर में चले जाते हैं। दोस्तों, मुझे आप सब से मिलकर बहुत खुशी हुई है। मैं कभी कोई पुरानी बात नहीं करूंगी। और गोरी बहन, कालू भैया, ये मेरे बच्चे हैं, अब यह बड़े हो गए हैं। मम्मा, क्या ये गोरी आंटी और कालू अंकल हैं? ये बहुत गंदे हैं, इन्होंने आपको जंगल से निकाला था। ऐसा नहीं कहते बच्चों, ये सब हमारे दोस्त हैं और अब यह हमारे साथ ही रहेंगे। फिर सब साथ साथ मिलजुल कर उसी द्वीप पर रहने लग जाते हैं। प्लीज इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।